आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं पावर पॉइंट क्या होता है। पावर पॉइंट जो होता है एक माइक्रोसॉफ्ट कंपनी के द्वारा डिजाइन किया गया सॉफ्टवेयर है और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सॉफ्टवेयर होता है। चाहे अगर आप एक स्टूडेंट हैं या आप एक टीचर हैं या आप किसी भी कंपनी के अंदर जॉब करते हैं, क्योंकि इसकी सहायता से आप अच्छे कोई भी प्रेजेंटेशन तैयार कर सकते हैं। उस प्रेजेंटेशन की सहायता से आप दूसरों को बहुत अच्छे से समझा सकते हैं। इसमें आप कोई भी प्रोजेक्ट तैयार कर सकते हैं, एनिमेशन बना सकते हैं। ऐसे बहुत सारे कार्य जो है आप पावर पॉइंट के अंदर कर सकते हैं। इसलिए ये सॉफ्टवेयर लगभग हर एक स्टूडेंट, टीचर या एम्प्लॉयर के लिए क्या होता है, अति आवश्यक है। तो आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि बेसिक इंटरफेस क्या होता है पावर पॉइंट का, जो कि आपके लैपटॉप में हम ये सभी चीजें समझाने वाले हैं। अगर हम बात करें पावर पॉइंट का, ये जो हमारा वर्जन है, ये हमारा वर्जन है 2021। लेकिन आप इससे लोअर वर्जन जैसे कि 16 हो गया, 13 हो गया, या आपको 2013 12 इनमें भी आप देखेंगे तो लगभग सारी चीजें सेम मिलेंगी। बस इसमें कुछ नई एडवांस चीजें ऐड हो गई हैं, तो आप इससे लोअर वर्जन में भी कार्य कर सकते हैं। और आज के इस वीडियो में हमारा जो रहेगा कि कैसे समझेंगे इसका इंटरफेस क्या होता है, कहाँ से नया पेज ऐड किया जाता है, कैसे पेज के कलर को चेंज किया जाता है, कैसे टेक्स्ट लिखते हैं, कैसे टेक्स्ट के कलर को चेंज किया जाता है, कैसे एनिमेशन लगाते हैं, कैसे डिजाइन का जो इसमें ऑप्शन होता है। ऐसे ही बहुत सारी चीजें जो है आज के इस वीडियो में हम कवर करने वाले हैं। ये जो हमारा है माइक्रोसॉफ्ट अर्थात पावर पॉइंट का पार्ट नंबर 1 रहेगा, जिसमें हम बेसिक इंट्रोडक्शंस पे बात करेंगे और इसके बेसिक इंटरफेस के ऊपर भी बात करने वाले हैं। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आप सभी लोगों से एक ही रिक्वेस्ट है, अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, जिससे कि आपको हमारे हर एक नए वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। तो वीडियो को करते हैं स्टार्ट, देखते हैं कि पावर पॉइंट में आप क्या क्या कर सकते हैं, यहाँ पे क्या मेनू बार होती है, इन सभी चीजों को समझते हैं। तो पावर पॉइंट को ओपन करने के लिए हमारे में जैसे यहाँ पे विंडोज 11 है, तो यहाँ पे आपको सिंपल से नीचे सर्च बार है, इसमें लिखना है पावर पॉइंट। आप यहाँ पे जैसे पावर पॉइंट लिखेंगे तो ये आपके सामने आ जाएगा। यहाँ पे मैं इसको ओपन कर लेता हूँ। सभी लोगों को लगभग पावर पॉइंट ओपन करना मालूम ही है। अगर जिनके लैपटॉप में पावर पॉइंट नहीं है तो पावर पॉइंट को अपने लैपटॉप में इंस्टॉल कर लीजिए, फिर उसके बाद इस पे कार्य कीजिए। तो अभी हम क्या करते हैं, यहाँ पे ब्लैंक पेज पे क्लिक करते हैं। ब्लैंक पेज अर्थात मैंने नया पेज ऐड कर लिया है। अगर मैं यहीं पे आपको इंटरफेस पुनः दिखा देता हूँ, इसका शुरुआत में अगर ओपन करते हैं तो फर्स्ट में आपको यहाँ पे मिलता है, ये पावर पॉइंट का लोगो ऊपर मिल जाएगा। इसके बाद यहाँ पे मिलता है होम का ऑप्शन, फिर न्यू का ऑप्शन मिलेगा। होम में ये सब चीजें मिलेंगी, ब्लैंक पेज का है और ये कुछ पहले से यहाँ पे थीम्स आपको मिल जाती हैं। न्यू पे अगर आप देखेंगे तो न्यू में यहाँ पे कुछ नई थीम्स यहाँ पे हैं, जो आप चाहें यहाँ से ले सकते हैं। ओपन अगर करना चाहते हैं, अगर आपने कोई पहले से प्रोजेक्ट या पीपीटी तैयार की है तो उसको ओपन कर सकते हैं। अकाउंट पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि आपने क्या अकाउंट है, क्या आपकी जीमेल आईडी वगैरह ऐड है, वो देख सकते हैं। और फीडबैक में आप इनको फीडबैक दे सकते हैं। और ऑप्शन में अगर आप जाएंगे तो यहाँ से आप काफी चीजें सेट कर सकते हैं। इस पे तो हम बाद में आपको बताएंगे कि ये ऑप्शन का क्या इसमें होता है, क्योंकि अभी हम थोड़ा बेसिक इंटरफेस पे बात करने वाले हैं। तो इसको यहाँ से हम कट कर देते हैं और फाइल पे जाते हैं, यहाँ पे एक ब्लैंक पेज हम ऐड कर लेते हैं। और आपको हमेशा जब भी कोई प्रोजेक्ट तैयार करते हैं या कोई भी पावर पॉइंट बनाते हैं तो आपको पहले इस फाइल को सेव करना होता है। तो इसलिए ये जो पहला ऑप्शन होता है फाइल का, इसके ऊपर क्लिक करेंगे। यहाँ पे आपको बहुत सारे ऑप्शन मिलते हैं। न्यू, यहाँ से आप नई फाइल क्रिएट कर सकते हैं। ओपन, कोई पुरानी फाइल ओपन कर सकते हैं। गेट एडेंस, इसको कहीं पे साइड में ऐड कर सकते हैं। इन्फो, इसके विषय में जानकारी ले सकते हैं। सेव करना चाहते हैं सेव कर सकते हैं। सेव एज, इसको सेव एज कर सकते हैं। प्रिंट कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं, एक्सपोर्ट कर सकते हैं, क्लोज कर सकते हैं। तो अभी हम क्या करते हैं, यहाँ पे सेव एज के ऊपर क्लिक करते हैं और अपने यहाँ पे कंप्यूटर में आ जाते हैं। और यहाँ पे जो है अपने कंप्यूटर में एक हम फोल्डर को अपना ओपन कर लेते हैं। जिस पीसी में जाते हैं और यहाँ पे पावर पॉइंट में आ जाते हैं, पीपीटी एंड इम्पोर्टेंट। और इसमें जो है, या हम यहाँ पे पावर पॉइंट में ही थे, यहाँ पे हम क्या करते हैं, सिंपल से एक नया जो है क्या करते हैं, फोल्डर क्रिएट कर लेते हैं, पावर पॉइंट 2021। ठीक है, पावर पॉइंट 2021 के नाम से मैंने यहाँ पे क्या करता हूँ, एक फोल्डर बना लेता हूँ। इसी फोल्डर के अंदर इसको हम क्या करते हैं, सेव कर लेते हैं। ठीक, तो पावर पॉइंट 2021 हो जाएगा। तो इस प्रकार से आप भी क्या है, एक कोई फोल्डर बना के वहां पे सेव कर लीजिए।
तो मैंने इस फोल्डर में इसको सेव करता हूँ। तो ये फोल्डर मैंने सिलेक्ट कर रखा है, इस फोल्डर को। और यहाँ पे प्रेजेंटेशन का हम नाम देते हैं 01 बेसिक इंटरफेस। ठीक, क्या रहेगा? बेसिक इंटरफेस 2021 का। इसके बाद यहाँ पे सेव के ऊपर क्लिक करते हैं, तो ये मेरी फाइल अब वहां पे सेव हो गई। अब इसके बाद शुरुआत करते हैं इसके इंटरफेस पे। देखो, इंटरफेस में सबसे ऊपर जो होता है यहाँ पे आपको मिलेगा लोगो, छोटा सा देखने को मिलेगा। उसके पास में आपको मिल जाएगा ऑटो सेव का ऑप्शन। ऑटो सेव को अगर ऑन कर देते हैं तो ये क्या होता है, आपको ऑटोमेटिक यहाँ पे चीजें सेव होती रहेंगी। उसके बाद सेव का ऑप्शन भी मिल जाता है। और आपको शॉर्टकट अगर याद रखना है, बार बार यहाँ पे नहीं जाना है, तो आप बहुत सारे शॉर्टकट यहाँ पे आज हम बताने वाले हैं जिनको आप याद रख सकते हैं। शॉर्टकट याद रखने का तरीका ये होता है, जैसे जिस भी चीज पे ले जाएंगे वहां पे अगर उसका कोई शॉर्टकट की होगी तो ऑटोमेटिक वहां पे आपको दिख जाएगा। जैसे कि यहाँ पे देखो, सेव पर जब क्लिक करते हैं तो यहाँ पे आपको कंट्रोल+S लिख के आ रहा था, तो इसकी शॉर्टकट की क्या होती है? कंट्रोल+S। यहाँ पे अंडू का होता है था बैक, अगर आपने कुछ लिख दिया गलत हो गया तो बैक में आ सकते हैं, या अचानक आपने कोई डिलीट कर दिया तो उसको वापस आ सकते हैं। इसके बाद यहाँ पे मिल जाता है स्टार्ट फ्रॉम बिगिनिंग। अगर आप प्रेजेंटेशन या स्लाइड को स्टार्ट करते हैं तो एफ जब ही क्या है, F5 अपने कीबोर्ड से प्रेस करेंगे, यहाँ से प्रेजेंटेशन स्टार्ट हो जाएगा। इसके बाद जो प्रेजेंटेशन यहाँ पे ओपन रखा होगा उसका नाम यहाँ पे आपको दिख जाएगा, कहाँ पे सेव है वो भी आप यहाँ से देख सकते हैं। तो यहाँ से अभी हम इसको छोड़ देते हैं। इसके बाद इधर आपने जो जीमेल आईडी ऐड की होगी वो लोगो दिख जाएगा। इसके बाद ये जो होता है यहाँ पे कस्टमाइजेशन, ये मिनिमाइज का और ये छोटा करने का, और यहाँ से आप इसको कट कर सकते हैं। आप मेन्यू बार में आते हैं तो यहाँ पे फाइल का पहला मेन्यू बार मिलता है, जिसके वजह से मैंने अभी बताया था कि यहाँ से बहुत सारे आप कार्य कर सकते हैं। तो इसी पे अब इसके बाद आपको मिलता है होम का ऑप्शन ऑप्शन होम के ऑप्शन में आपको यहाँ पे बहुत सारी चीजें मिलेंगी जो कि बहुत इंपॉर्टेंट ऑप्शन होता है। होम से आप काफी चीजों को कस्टमाइज कर सकते हैं, ऐड कर सकते हैं, कलर चेंज कर सकते हैं। जैसे कि मैं यहाँ पे होम पे जाता हूँ तो एक न्यू स्लाइड का ऑप्शन आपको मिलता है, न्यू स्लाइड भी यहाँ से ऐड कर सकते हैं। न्यू स्लाइड में आप कई तरीके से साइड मिलेंगी, आप सिंपल से मैं ब्लैंक स्लाइड ले लेता हूँ। अब यहाँ पे आपको जैसे इसके ऊपर कुछ लिखना है इस पेज पे, तो यहाँ पे आपको क्या है, लिखने के लिए आपको यहाँ पे कैसे लिखते हैं सिंपल से, तो यहाँ पे अगर ड्रा करना, सेव ही ड्रा करना चाहते हो तो यहाँ पे जाना है, सेव को ऐसे ड्रा कर सकते हैं। ये देखो तरीका हो जाता है। सेव ड्रा करने के बाद होम में रहेंगे तो आपको यहाँ पे बहुत सारी चीजें मिल जाती हैं। और आपको मैं यहाँ चीज एक और दिखा देता हूँ कि यहाँ पे ये जो सेव फॉर्मेट का ऑप्शन है, ये सेव फॉर्मेट का ऑप्शन जब ही आएगा जब आपने कुछ यहाँ पे स्लाइड पे लिखा होगा या कोई सेव इंटर किया होगा। कहने का मतलब, जैसे मैं इसको गायब कर देता हूँ। अब यहाँ पे आपको देखो सेव फॉर्मेट का ऑप्शन नहीं दिख रहा, ये कब दिखेगा? जब आप यहाँ पे कोई चीज क्या करेंगे, ऐड या लिख देंगे। तो जैसे कि यहाँ पे मैं क्या है, एक टेक्स्ट बॉक्स लिखना चाहता हूँ तो होम पे जाते हैं। होम पे जब भी चीजें आएंगी जब इसमें कुछ लिखा होगा, अभी ये देखो सब चीजें क्या है, हाईलाइट नहीं है। तो अभी हम क्या करते हैं, इंसर्ट से जाके एक यहाँ पे टेक्स्ट ले लेते हैं, टेक्स्ट बॉक्स को यहाँ से सिंपल से ऐसे, और इसके अंदर हम कुछ लिख देते हैं। या आप यहाँ पे होम पे रह के न्यू स्लाइड लेके लिखी वाली कोई स्लाइड आप ले लीजिए, जैसे कि मैं ये स्लाइड ले लेता हूँ। ठीक, इसमें देखो लिखा हुआ है। अब यहाँ पे आप चाहे जो भी लिख सकते हैं, तो मैं सिंपल से यहाँ पे लिख देता हूँ स्मार्ट ज्ञान 24x7। ये मैंने लिख दिया। अब यहाँ पे आप देखो, इसको जैसे इसको सिलेक्ट करेंगे तो यहाँ पे आपको सारे ऑप्शन क्या है, ऑन हो चुके हैं। अब यहाँ से आप कुछ भी कर सकते हैं, जैसे कि सबसे पहला होता है कट कर सकते हैं। यहाँ से क्या है, आपको कॉपी कर सकते हैं। कॉपी का देखो क्या होता है, शॉर्टकट कंट्रोल+C होता है। तो आप डायरेक्ट कॉपी के लिए इसको सिलेक्ट किया, कंट्रोल+C कर सकते हैं, तो यहाँ पर भी ऑप्शन वो आपको मिल जाएगा। इसके बाद यहाँ पे ब्रश का ऑप्शन मतलब फॉर्मेट पेंटर का होता है। इसके बाद न्यू स्लाइड क्या है, फिर ये लेआउट का ऑप्शन होता है, लेआउट यहाँ से आप देख सकते हैं कैसा लेना चाहते हैं, रीसेट करना चाहते हैं। और सेक्शन में ऑप्शन यहाँ पे ऐड सेक्शन का ऑप्शन मिलता है, वो आप ऐड कर सकते हैं। इसके बाद ये जो होता है ये लेटर से रिलेटेड होता है, यहाँ पे जो भी आपने लिखा है, जैसे कि ये मैंने लिखा है, तो सबसे पहले चाहते हैं इसके फॉन्ट को चेंज करना, तो यहाँ पे देखो जिस प्रकार का आप फॉन्ट रखना चाहते हैं वो फॉन्ट यहाँ पे आप रख सकते हैं। बहुत सारे फॉन्ट्स यहाँ पे मिलेंगे आपको, जैसा फॉन्ट लेना चाहते हैं वैसा फॉन्ट ले सकते हैं। ठीक है, तो ये फॉन्ट का ऑप्शन हो जाता है। इसके बाद यहाँ पे थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, ये होता है। इसके बाद यहाँ पे साइज के इंक्रीज घटाने के लिए देखो साइज घट बढ़ रहा है, यहाँ से जितना साइज लेना चाहें आप उस साइज को घटा बढ़ा सकते हैं। या इसके बाद यहाँ पे प्लस का निशान, ए बड़ा है या छोटा, तो ए अगर
बड़े पे क्लिक करेंगे तो बढ़ जाएगा, ये छोटे पे क्लिक करेंगे तो साइज छोटा हो जाएगा। इसके पास में एक और मिल जाता है क्लियर और फॉर्मेटिंग। अगर आपने जितनी चीजें लिखी हैं अगर उसको फॉर्मेट करना चाहते हैं तो इस पे क्लिक कर सकते हैं। इसके बाद यहाँ पे आता है बोल्ड का। बोल्ड करने का मतलब क्या होता है, जैसे मैं इसको पहले एक बार सिलेक्ट कर लेता हूँ, बोल्ड पे क्लिक करते हैं, देखो मोटा हो जाएगा, इटली तिरछा हो जाएगा। अंडरलाइन, यहाँ से नीचे का एक लाइन ऐड हो जाएगी। यहाँ पे ये हो जाता है टेक्स्ट शैडो, यहाँ पे एक शैडो क्रिएट हो जाएगी। यहाँ पे आते हैं तो ये क्या है, कट जाएगा, जैसे ये देखो बी से कट गया। तो ये जितने इफेक्ट है मैंने अभी यहाँ से क्या है हटा देते हैं, बोल्ड को रख लेते हैं। इसके बाद ये ऑप्शन जो होता है कैरेक्टर स्पेसिंग, इनके बीच में स्पेस क्या रखना चाहते हैं, टाइट, नॉर्मल, लूज, तो मैं अभी नॉर्मल ही रख लेता हूँ। इसके बाद ये मिल जाता है सेंटेंस में, जैसे सेंटेंस केस में क्या होता है, पहला सेंटेंस का वर्ड अल्फाबेट क्या होता है, वर्ड का बड़ा होता है, इसलिए सेंटेंस केस में ये रहेगा। लोअर केस में क्या सभी छोटे रहेंगे, अपर केस में सभी बड़े रहेंगे। कैपिटलाइज में क्या होता है, हर एक वर्ड का प्रत्येक जो अल्फाबेट होगा वो बड़ा रहेगा। और टॉगल केस में क्या होता है कि सभी का क्या होगा, छोटा रहेगा, तो सभी अक्षर छोटे रहेंगे। ये टॉगल केस हो जाता है। तो मैं भी क्या है इसको कैपिटलाइज फॉर्म में या अपर केस में रख देता हूँ। इसके बाद पास में मिल जाता है हाईलाइट का, यहाँ से आप इसको क्या है हाईलाइट कर सकते हैं। इसके बाद यहाँ पे आपको ऑप्शन मिल जाता है ये चीजें। और आपको ध्यान रखना, ये जितने ऑप्शन यहाँ पे कार्य करते हैं ये आपको टेक्स्ट क्या करना पड़ेगा, सिलेक्ट रखना पड़ेगा, तभी ये कार्य करेंगे, वरना नहीं कार्य करेंगे। जैसे कि कहने का मतलब है, जैसे अभी तो कोई टेक्स्ट सिलेक्ट नहीं, तो आप यहाँ पे कलर नहीं फिल कर सकते, कोई कलर फिल हो रहा नहीं हो रहा। तो ये हो गया। अब अगर आप चाहते हैं टेक्स्ट का कलर चेंज करना तो यहाँ पे जा सकते हैं। कलर यहाँ से आपको बहुत सारे मिलेंगे, जैसा कलर चाहे वैसा कलर भी आप यहाँ से क्या कर सकते हैं, ये हो गया। अब इसके बाद आप यहाँ से चाहें तो पॉइंट वगैरह लगा सकते हैं, जो कि जब आप चार्ट ऐड करते हैं तो यहाँ से पॉइंटर बना सकते हैं कि जैसे मान लिया आपने कुछ लिखा, उसमें और अगर पॉइंट लिखना चाहते हैं तो यहाँ से पॉइंट आप ऐड कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे हम आते हैं नंबर वाइज से कर सकते हैं। और यहाँ पे ये आपको स्पेसिंग मिल जाता है, ऊपर रखना है, नीचे रखना है, कहाँ पे रखना है, ऐसे ही काफी ऑप्शन मिल जाते हैं। अब इसके बाद टेक्स्ट डायरेक्शन का ऑप्शन मिलता है। यहाँ पे रोटेट 90 डिग्री, रोटेट टेक्स्ट स्टेकर, जैसा चाहे वैसा कर सकते हैं, तो मैं भी इसको ऐसे रख लेता हूँ। अलाइन टेक्स्ट में जाना है, टॉप पे रखना है, मिडल पे या बॉटम पे, वो भी आप कर सकते हैं। इसके बाद यहाँ पे आपको मिल जाता है टेक्स्ट बॉक्स का। यहाँ से आप टेक्स्ट बॉक्स एक बना सकते हैं, जिसके अंदर आप कुछ भी लिख सकते हैं। इसके बाद यहाँ पे काफी सेव मिल जाते हैं, जैसे ये सेव मिल जाता है, आप यहाँ से सेव डिजाइन कर सकते हैं। और यहाँ पे ऑप्शन उसके बाद मिल जाता है अरेंज का, ब्रिंग टू फ्रंट है, बैक टू। अब इसका कार्य उस समय होता है जैसे कि मान लिया मैंने एक ये इमेज पहले बनाई है और एक मैंने ये बनाया इसी के पास में। अब यहाँ पे देखो इसके मैं कलर को चेंज कर लेता हूँ अभी, ये ठीक। अब यहाँ पे होम पे आते हैं। अब इसका देखो ऑप्शन क्या होता है, अरेंज में। जैसे इसको सेव किया है मैंने, सिलेक्ट कर लिया। अब ये अरेंज में, अब इसको देखो मैं चाहता हूँ कि बैक में चला जाए, तो सेंड टू बैक करेंगे, ये देखो बैक में हो गया। अगर आपको फ्रंट में लाना है तो ब्रिंग टू फॉरवर्ड कर देंगे या फ्रंट कर देंगे, ब्रिंग टू फ्रंट। तो इस प्रकार से किसी शेप को, दो जब शेप होते हैं तो उसमें से एक शेप को आगे लाना या उसको पीछे ले जाने का कार्य करता है। इसके बाद यहीं पे आपको मिल जाता है स्टाइल का, यहाँ से आप स्टाइल चेंज कर सकते हैं। जैसे कि मैं इस टेक्स्ट को सिलेक्ट कर लेता हूँ, तो यहाँ पे जाते हैं स्टाइल पे, ये देखिए जैसे आप स्टाइल चाहे वैसे दे सकते हैं, बहुत अच्छी अच्छी स्टाइल मिल जाती है। इसके बाद यहाँ पे मिल जाता है आपको शेप फिल, यहाँ पे आप कलर फिल कर सकते हैं शेप में। और इसके बाद मिल जाता है आउटलाइन, यहाँ से लगा सकते हैं। और इसके बाद ऑप्शन मिल जाता है शेप इफेक्ट, यहाँ पे शैडो का ऑप्शन मिलता है, शैडो दे सकते हैं, जैसा आप चाहे वैसा कलर दे सकते हैं। यहाँ तक की चीजें समझ में। फाइंड का ऑप्शन होता है, यहाँ से आप फाइंड कर सकते हैं कोई भी चीज। जैसे यहाँ पे आपने मान लिया पावर पॉइंट लिखा, उसमें काफी चीजें लिखी, तो आप कोई चीज फाइंड करना चाहते हैं। जैसे मैं स्मार्ट ज्ञान है, तो ज्ञान में अगर फाइंड करना चाहता हूँ तो ज्ञान लिखता हूँ, फाइंड पे क्लिक करेंगे, देखो ज्ञान आ चुका है। इसके बाद अब यहाँ पे दूसरा ऑप्शन होता है रिप्लेस। रिप्लेस का मतलब होता है अगर आप किसी चीज को रिप्लेस करना चाहते हैं, जैसे एक ज्ञान को मैं क्या करना चाहता हूँ, स्मार्ट ज्ञान, या मैं स्मार्ट ज्ञान में जो इस ज्ञान है इसकी जगह पे मैं अपना नेम लिखना चाहता हूँ, ठीक। यहाँ पे मैं सिंपल से क्या लिख देता हूँ, नरेश टाइप करूंगा और रिप्लेस ऑल कर देंगे। तो ये देखो क्या, जहां जहां पे लिखा होगा स्मार्ट ज्ञान, ज्ञान की जगह पे क्या होगा, नरेश हो जाएगा। मैं भी बैक पे आ जाता हूँ। और इसके बाद यहाँ पे मिल जाता है सिलेक्ट का ऑप्शन, यहाँ पे सिलेक्ट ऑब्जेक्ट है, सिलेक्शन पैनल है। यहाँ से आप देख सकते हैं कि क्या क्या आपने सिलेक्ट किया, इसको सिलेक्शन पैनल को भी यहाँ पे ऑन कर सकते हैं। ओवल है,
जितने भी यहाँ पे हैं जिसको आप डायरेक्ट यहाँ से सिलेक्ट करना चाहते हैं कर सकते हैं। कभी कभी क्या होता है कि आपने बहुत सारे शेप को अगर यहाँ पे ऐड कर दिया है, लेकिन उस ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करने में प्रॉब्लम आ रही, तो यहाँ पे आपको क्या कर सकते हैं, सिलेक्शन में जाके सिलेक्शन पैनल को ऑन कर सकते हैं। इसके बाद एड ऑन्स का ऑप्शन होता है, यहाँ पे आप काफी चीजों को ऐड कर सकते हैं। तो ये अभी हमने समझ लिया होम का जो बेसिक इंटरफेस होता है। उसके बाद हम यहाँ पे आते हैं, अब इंसर्ट पे जाते हैं। इंसर्ट में आप काफी चीजें कर सकते हैं, जैसे कि न्यू स्लाइड यहाँ पे इंसर्ट कर सकते हैं, टेबल यहाँ से इंसर्ट कर सकते हैं, यहाँ से पिक्चर आप कोई भी चाहें तो जिस डिवाइस से अगर लेना चाहते हैं तो भी इंसर्ट कर सकते हैं। जैसे मैं आपको दिखा देता हूँ, इस डिवाइस में काफी पिक्चर्स मेरी यहाँ पे पड़ी हुई हैं, तो मैं एक सिंपल से जाता हूँ इमेज में और यहाँ पे मिल जाता है पिक्चर। तो यहाँ से हम क्या करते हैं, कोई एक पिक्चर ले लेते हैं, जैसे ये मैंने पिक्चर इंसर्ट कर दिया, देखो पिक्चर क्या यहाँ पे आ चुकी है। ऐसे ही आप इंसर्ट में यहाँ पे स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, एल्बम से ले सकते हैं। इसके बाद सेव का ऑप्शन मिलता है, यहाँ से आप सेव का पीडीएफ ड्रा कर सकते हैं, जैसे कि आप चाहते हैं सर्कल ड्रा कर सकते हैं। और यहाँ पे आपको इसी में मिल जाता है आइकॉन्स, आप ले सकते हैं। अगर आपका लैपटॉप इंटरनेट से कनेक्ट होगा तो यहाँ से आप क्या करेंगे, वर्क ऑफलाइन ऑनलाइन कर सकते हैं। तो मैं आपको इंटरनेट से कनेक्ट करके भी दिखाता हूँ कि यहाँ पे आपको क्या चीजें मिलने वाली हैं। तो मैं यहाँ पे जाता हूँ और अपने मोबाइल का हॉटस्पॉट ओपन करके इंटरनेट से इसको क्या कर देते हैं, कनेक्ट कर देते हैं। यहाँ पे इसको ओपन करते हैं और अभी इंटरनेट से जब कनेक्शन हमारा कंप्लीट हो जाता है, ये कंप्लीट हो गया है। अब कनेक्शन होने के बाद फिर आपको हम दिखाते हैं एक बार पुनः, यहाँ पे जाते हैं आइकॉन्स पे क्लिक करते हैं। तो अभी जैसे आप आइकॉन्स के ऊपर क्लिक करेंगे, यहाँ पे देखेंगे बहुत सारे देखो आइकन्स आ चुके हैं। आप जो चाहे यहाँ से ले सकते हैं, आपको बस चाहिए यहाँ पे करेंगे, इंसर्ट पे क्लिक करेंगे, ये देखो क्या है, यहाँ पे बस आ चुकी है। इसको साइज को बड़ा करना है, इसे बड़ा कर सकते हैं। तो ये हो गया। इस प्रकार से आप बहुत सारे आइकन्स को भी इंसर्ट कर सकते हैं। इसके बाद 3D मॉडल्स आता है, 3D मॉडल्स पे आप क्लिक करेंगे, इसमें आपको दो ऑप्शन मिले, या तो अपने डिवाइस से आप इंसर्ट करना चाहते हैं या स्टॉक मीडिया। अगर आप स्टॉक मीडिया के ऊपर क्लिक करते हैं तो यहाँ पे आपको बहुत सारे 3D मॉडल आर्ट पहले से मिल जाते हैं बने बनाए। जैसे कि मैं चाहते हैं हार्ट, तो हार्ट के ऊपर क्लिक करेंगे, इंसर्ट करेंगे और यहाँ पे बहुत जल्दी क्या होता है, इंसर्ट हो जाएगा अगर आपके इंटरनेट की स्पीड भी फास्ट है। और ये जो होते हैं मॉडल, आप जब पीपीटी तैयार करते हैं तो आपके लिए काफी यूजफुल होते हैं। जैसे कि ये देखो 3D मॉडल यहाँ पे आ गया। इस प्रकार से हर को आप देख सकते हैं। ऐसे ही यहाँ पे इंसर्ट पे आएंगे तो आपको यहाँ पे स्मार्ट आर्ट का ऑप्शन मिलता है, चार्ट का मिलता है, जूम इन का मिल जाता है। और ऑब्जेक्ट अगर कोई सिलेक्ट करेंगे तो उसमें आप लिंक लगा सकते हैं। लिंक लगाने का मतलब कि जब कोई पावर पॉइंट आपकी ओपन करता है उसके ऊपर क्लिक करेगा तो ऑटोमेटिक वहां पे पहुंच जाएगा जहां पे आपने लिंक लगाई होगी। जैसे कि आप अगर मैंने सिलेक्ट किया, इस पर क्लिक करते हैं, तो अगर आप लिंक लगाएंगे, ईमेल पे लगा सकते हैं, क्रिएट न्यू डॉक्यूमेंट या प्लेस दिस फोल्डर या एग्जिस्टिंग फाइल, और या वेब पेज पे लगाना चाहते हैं तो यहाँ से आप लगा सकते हैं। जैसे वेब पेज के ऊपर आप क्लिक करेंगे तो यहाँ से आप उसको ले सकते हैं। ठीक है, तो अभी हम इसको छोड़ देते हैं। इसके बाद यहाँ पे मिलता है एक्शन का ऑप्शन। एक्शन में आपको बहुत सारी चीजें हैं और यहाँ पे मिल जाएगा कमेंट का है, टेक्स्ट बॉक्स अभी मैंने बताया था कि टेक्स्ट बॉक्स से यहाँ पे ऐड कर सकते हैं, इसमें कुछ भी टाइप कर सकते हैं। इसके बाद मिल जाता है टेक्स्ट बॉक्स के बाद यहाँ पे आपको इंसर्ट में ही काफी चीजें, जैसे कि हेडर और फुटर। हेडर फुटर कैसे लगाते हैं, जैसे कि हेडर पे क्लिक करेंगे तो आप यहाँ से उसका कितना हेडर लगाना है वो चीजें सेट कर सकते हैं। वर्क आर्ट जो होता है ये बहुत अच्छा होता है, यहाँ से आप क्या होते हैं वर्ड आर्ट चेंज कर सकते हैं। जैसे कि मैं यहाँ पे इस को सिलेक्ट कर लेता हूँ। सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पे जाते हैं और वर्ड आर्ट पे ये देखो, जैसे आप चाहेंगे वैसा हो जाएगा, इसकी डिजाइन यहाँ पे बदल जाएगी। यहाँ पे मैंने इसको किया और इंसर्ट पे चले जाते हैं, वर्ड आर्ट पे चले जाते हैं। ये मैंने किया, ये देखो इस प्रकार से हो जाएगा। तो इस प्रकार से आप यहाँ पे वर्ड आर्ट भी सिलेक्ट कर सकते हैं। देखो इस प्रकार से आ चुका है। अगर आप इसको चेंज करना चाहते हैं तो यहाँ पे जाते हैं इंसर्ट पे। तो यहाँ पे ध्यान रखना है, इंसर्ट केवल यहाँ पे होगा, आप इसमें चेंजेस थोड़ी कर सकते। चेंजेस करने के लिए तो हमारे पास होम का ऑप्शन होता है, तो यहाँ पे केवल ये इंसर्ट करने का ऑप्शन होता है। इसके बाद इंसर्ट में जाते हैं तो यहाँ पे डेट टाइम कर सकते हैं, स्लाइड नंबर कर सकते हैं, ऑब्जेक्ट। अगर आप मैथ के स्टूडेंट हैं तो यहाँ पे मैथ की इक्वेशन भी आप क्या कर सकते हैं, इंसर्ट कर सकते हैं। और मैथ की क्वेश्चन इंसर्ट करने के बाद आपको यहाँ पे मिल जाता है और ऑप्शन सिंबल जैसे हैं,
तो आप चाहे यहाँ पे कोई सिंबल भी ले सकते हैं। वीडियो पे जाते हैं तो यहाँ से आप वीडियो इसके अंदर ला सकते हैं, स्टॉक वीडियो ला सकते हैं, ऑनलाइन वीडियो भी इंपोर्ट इसके अंदर आई एम सॉरी इंसर्ट कर सकते हैं। अगर आप चाहते हैं ऑडियो इंसर्ट करना तो भी यहाँ से कर सकते हैं, स्क्रीन रिकॉर्डिंग यहाँ से भी आप कर सकते हैं। बहुत सारे ऑप्शन मिलते हैं जो कि आगे धीरे धीरे आपको इस सब चीजें समझाते रहेंगे। इसके बाद ड्रा का ऑप्शन मिलता है जो कि आपके ग्राफिक्स से रिलेटेड है। तो ड्रा के ऑप्शन में आते हैं, यहाँ पे हम पहले क्या करते हैं फाइल पे सॉरी यहाँ पे जाते हैं होम पे और एक न्यू स्लाइड यहाँ पे ऐड कर लेते हैं। न्यू स्लाइड ऐड कर दिया है, एक और कर लेते हैं। फिर अब हम यहाँ पे आते हैं ड्रा को आपको समझाते हैं कि ड्रा का कार्य क्या होता है। ड्रा में देखो सबसे पहला आपको मिलता है माउस कर्सर। अगर आपको बड़ा दिखाना है तो इस प्रकार से माउस कर्सर रहेगा, इस प्रकार से लेना है तो ये आपका रहेगा। और यहाँ पे ये मिल जाती है रबर, ये पेन मिल जाती है, पेन येलो है, ये पेन रेड है, ये पेन जो है आप देख सकते हैं पेंसिल है, ये क्या है आपका वाइट हाईलाइटर है। इसके बाद यहाँ पे आपको अगर पेन का यूज करते हैं तो यहाँ से आप कुछ भी क्या कर सकते हैं आसानी से लिख सकते हैं। अगर ये पेंसिल यूज करते हैं तो पेंसिल से भी आप कुछ लिख सकते हैं, हाइलाइटर से कुछ हाईलाइट कर सकते हैं। और ड्रा विथ टच का ये ऑप्शन है। अब रूलर अगर लेते हैं तो रूलर का भी यूज यहाँ से कर सकते हैं। सिंपल से रूलर पे क्लिक करेंगे, ये रूलर आ जाती है। मैं इसको वाइट कर देता हूँ यहाँ से, रूलर पे रूलर को यहाँ से हम हटा देते हैं, ठीक। अब इसके बाद यहाँ पे आपको और मिल जाते हैं इंक टू मैथ का ऑप्शन। ये बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शन है जिससे आप यहाँ पे मैथ की क्वेश्चन लिख सकते हैं। जैसे कि मैं यहाँ पे लिखता हूँ एक्स, मैं क्या करता हूँ एक्स लिख देता हूँ, उसके बाद एक्स स्क्वायर प्लस फिर क्या करते हैं 6x कर देते हैं, प्लस क्या कर देते हैं 9 कर देते हैं। यहाँ पे आप देखते हैं ये हमारी एक मैथ की क्वेश्चन लिख चुकी है। यहाँ पे आप चाहें तो कंट्रोल जेड से बैक नहीं आता ऑप्शन इसमें, तो आप यहाँ से डिलीट का ऑप्शन, इरेज का ऑप्शन है, इरेज कर सकते हैं जितने पार्ट को चाहे। तो मैं पुनः करता हूँ राइट पे +6, ये देखो मैंने क्या है +9 कर दिया। अब जैसे इंसर्ट पे क्लिक करेंगे देखो यहाँ पे इंसर्ट होगा, आप इसके साइज को घटा बढ़ा सकते हैं। इसके लिए आपको क्या है इसको यहाँ से सिलेक्ट करना है और यहाँ पे ये ऑप्शन जो इसको घटाने बढ़ाने का जो आपको मिलता है ये होम में ही मिलता है। तो यहीं से आप इसको क्या साइज को घटा बढ़ा सकते हैं। तो ये बहुत अच्छा होता है, मैथ के स्टूडेंट्स के लिए होता है, ग्राम में ऑप्शन मिलता है। ऐसे ही यहाँ पे रिप्लाई का ऑप्शन, अगर आप इंक टू रिप्लाई का ऑप्शन क्लिक करते हैं तो जो डायग्राम आपने जो भी लिखा हुआ वो रिप्लाई होते हुए आपको दिखाई देगा। ये इतनी चीजें हमने सीख ली। अब इसके बाद डिजाइन पे आते हैं। डिजाइन क्या होता है आपके स्लाइड के कलर को ऑटोमेटिक क्या है एडजस्ट कर देता है। जैसे कि यहाँ पे क्लिक करेंगे देखो ऐसा कलर हो जाएगा, इस प्रकार का हो जाता है, यहाँ पे इस प्रकार से जैसा आप चाहते हैं वैसा इसका फॉर्मेट ले सकते हैं। अब इसके बाद यहाँ पे ये हो जाए, इसके बाद स्लाइड साइज को आप यहाँ से कर सकते हैं, या तो 16:9 कर सकते हैं या 4:3। आप हम सोचते हैं कि 16:9 रखें। अगर आप कस्टमाइज करना चाहते हैं कि कितना रखेंगे तो यहाँ से कस्टमाइज कर सकते हैं। इसके बाद फॉर्मेट बैकग्राउंड का ऑप्शन आपको मिलता है, जहां से आप क्या है बैकग्राउंड ऐड कर सकते हैं। जैसे कि मैं यहाँ पे सॉलिड फिल पे जाता हूँ, कलर पे चले जाते हैं, यहाँ पे येलो कलर कर देते हैं। ये देखो कलर क्या है यहाँ पे फिल हो गया, तो ये हो गया। तो यहाँ तक हमने समझ लिया डिजाइन के अंदर। अब हम आते हैं थोड़ा ट्रांजिशंस पे बात करते हैं। इससे पहले हम यहाँ पे होम पे जाके यहाँ पे न्यू स्लाइड को ऐड कर लेते हैं। तो ये न्यू स्लाइड मैंने क्या है ब्लैंक वाली ऐड कर ली। मैं चाहता हूँ ये एनिमेशन ना रहे तो ड्रॉप पे जाते हैं और सॉरी डिजाइन पे जाते हैं, यहाँ पे नॉन के ऊपर क्लिक कर देते हैं, कोई डिजाइन हमें नहीं चाहिए। अब आते हैं ट्रांजिशंस। ट्रांजिशंस का देखो कार्य क्या होता है, ये बेसिकली जब दो स्लाइड्स होती तो दूसरी स्लाइड कैसे आएगी उसको रिप्रेजेंट करने के लिए यूज में किया जाता है। जैसे कि मान लो ये पहली स्लाइड है, ये दूसरी, तो पहले स्लाइड के ऊपर अगर आप क्लिक करते हैं ट्रांजिशंस पे फेड का, तो ये देखो ऐसे आएगी स्लाइड, ये स्लाइड इस प्रकार से दिखेगी, ठीक है। जैसे स्लाइड चाहते थे येलो कलर वाली, इसको ये इस प्रकार से दिखेगी स्लाइड। अब इसको अगर प्रेजेंटेशन मोड पे क्लिक करते हैं तो देखो पहली स्लाइड ये आएगी, इस प्रकार से स्लाइड्स आपको यहाँ पे दिखेंगी। जैसे मैं शुरू स्लाइड पे जाता हूँ, पहली स्लाइड ये है, दूसरी ये है, तीसरी ये देखो इस प्रकार से आएगी, ये देखो पीले कलर वाली ऐसी आएगी स्लाइड। तो आप जैसे चाहे स्लाइड यहाँ पे उस प्रकार से ऐड करेंगे। तो ये होता है इसका बेसिक ट्रांजिशंस का। और ट्रांजिशंस में आपको बहुत सारी चीजें इधर साइड में मिल जाते हैं। साउंड अगर आप चाहते हैं कि जैसे एक स्लाइड दूसरी है वहां पे साउंड यूज हो, तो आप साउंड यहाँ पे भी आपको मिल जाते हैं। बम का साउंड मिल जाता है, ड्यूरेशन कितना देना चाहते हैं, अप्लाई एक पे करना चाहते हैं या ऑल पे क्लिक करना चाहते हैं। इसके बाद यहाँ पे मिलता है आपको
ऑन माउस क्लिक मतलब जब माउस क्लिक करेंगे तभी आपका ये चीज आएगी, या आप चाहें तो ऑटोमेटिक भी यहाँ पे सेट कर सकते हैं, इसलिए आपको टिक हटाना पड़ेगा। अब बात करते हैं एनिमेशन का कार्य। एनिमेशन का मेन कार्य होता है कि कोई ऑब्जेक्ट किस प्रकार से रोटेट करेगा, कैसे जो होता है वो एक पाथ पे चलेगा, उस पे कार्य करते हैं। इसके लिए हम सिंपल से यहाँ पे आते हैं, आपको एक डायग्राम दिखाते हैं, इंसर्ट पे चले जाते हैं और इंसर्ट में आइकन्स पे चले जाते हैं, कोई एक ऑब्जेक्ट ले लेते हैं, आपको दिखाते हैं कि इसका क्या कार्य होता है। जैसे मैंने यहाँ पे ले लिया है आइटम्स को यहाँ पे थोड़ा सा हम बड़ा कर देते हैं और इसको बीच में कर लेते हैं। अब हम आपको दिखाने वाले हैं कि इसमें रोट जो हमारा एनिमेशन है, और आपको ध्यान रखना है कि एनिमेशन जब ऐड करना है तो आपको पहले वो जिसके ऊपर ऐड करना है वो सिलेक्ट कर लेना है, फिर एनिमेशन में जाना है। देखो यहाँ पे एनिमेशन आप डायरेक्ट भी ऐड कर सकते हैं, देखो बहुत सारे यहाँ पे आपको दिख जाते हैं। लेकिन इसमें प्रॉब्लम ये आती है कि अगर यहाँ से आप कोई एनिमेशन ऐड करेंगे तो वो ऑटोमेटिक ऐड हो जाएगा, दिखाई नहीं देगा। इसका कहने का मतलब क्या है कि यहाँ पे मैं पहले एनिमेशन पैनल ओपन कर लेता हूँ, फिर आपको दिखाता हूँ। जैसे कि एपीएल के ऊपर जैसे क्लिक करेंगे, देखो इफेक्ट नहीं दिखा, और यहाँ पे क्या है एनिमेशन पैनल में आपको ये ऐड होते हुए दिख चुका है। फेड पे क्लिक करेंगे, देखो फेड हुआ, ज्यादा नहीं लगा, लेकिन यहाँ पे देखो क्या है एनिमेशन ऐड हो गया। इसी प्रकार से यहाँ पे ये देखो ऐड हो जाते हैं। तो इसका अच्छा तरीका ये होता है कि आप यहाँ पे एनिमेशन पहले आप हटा दीजिए जो ऐड किया है, सिलेक्ट कर लीजिए ऑब्जेक्ट को, ऐड एनिमेशन पे जाइए। यहाँ पे आपको नीचे ऑप्शन मिलते हैं मोर इंटेंस इफेक्ट, मोर एम्फेसिस, मोर एग्जिस्ट, मोर मोशन। तो यहाँ पे मैं सिंपल से बस एक बताने वाला हूँ कि मोर अगर एम्फेसिस पे आप क्लिक करते हैं तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि वो कैसा दिखेगा। जैसे कि देखो ये क्लिक करेंगे ऐसा दिखेगा, लाइन पे ऐसा दिखेगा, ट्रांसपेरेंसी ऐसी रहेगी, स्पिन ये देखो रोटेट करने लगेगा। तो इस प्रकार से आप जो है इसमें इफेक्ट ऐड कर सकते हैं ट्राइनिमेशन के जरिए। अब बात आती है स्लाइड शो का। स्लाइड शो में क्या होता है, आपको अगर शुरुआत से देखना है तो फ्रॉम बिगिनिंग पे क्लिक करेंगे, स्टार्ट पे आ जाएंगे। जैसे यहाँ पे देखो, ये देखो आप देख सकते हैं अच्छे से स्लाइड शो यहाँ पे आ रहे हैं, आपको दिख रहे होंगे। ये देखो ये रोटेट भी होगा जब क्लिक करेंगे। ये देखो क्या है यहाँ पे एक साउंड भी लग गया। अब इसके बाद हम यहाँ पे थोड़ा सा और बात करते हैं स्लाइड शो में। अगर फ्रॉम करंट पेज से अगर जिस पेज पे है वहां से शुरुआत करना है तो उस पर फ्रॉम करंट से क्लिक करेंगे। कस्टम स्लाइड अगर चाहते हो तो यहाँ से कर सकते हैं। सेटअप आप कर सकते हैं, हाइट स्लाइड कर सकते हैं, रिचार्ज टाइमिंग जो होता है, सॉरी रिहर्स टाइम होता है, और रिकॉर्ड का ऑप्शन मिलता है यहाँ से, और यूज टाइमिंग है, शो मीडिया कंट्रोल्स आपको मिल जाएंगे, मॉनिटर ऑटोमेटिक है, ये सब चीजें आप यहाँ से कर सकते हैं। अब इसके बाद आता है रिकॉर्ड का ऑप्शन, यहाँ से आप रिकॉर्ड वगैरह कर सकते हैं, जैसे कि रिकॉर्ड ऑडियो, स्क्रीनशॉट हो गया, स्क्रीन रिकॉर्डिंग है, वीडियो ऑडियो वगैरह कर सकते हैं। रिव्यू में आपको यहाँ पे बहुत सारी चीजें मिली जिसको आप सेलेक्ट करेंगे तो यहाँ पे देख सकते हैं स्पेलिंग अगर मिस्टेक है, थीम्स है, सर्च कर सकते हैं, ट्रांसलेट कर सकते हैं, लैंग्वेज का ऑप्शन है, न्यू कमेंट वगैरह यहाँ से आप देख सकते हैं। इसको चाहें तो आप लिंक कर सकते हैं अपने वन नोट के साथ में। तो यहाँ पे प्लीज स्टे, यहाँ पे आपको साइन इन करना पड़ेगा, वन नोट के साथ क्या है लिंक हो जाएगा। अभी इसको हम नहीं करते हैं। और इसके बाद यहाँ पे हम आ जाते हैं लास्ट में, हेल्प का व्यू का मिलता है। व्यू पे आप जब क्लिक करेंगे तो आपको इसका बेसिक इंटरफेस देखने को मिलेगा। यहाँ पे जैसे कि इनका ऑप्शन ऐड होने पे आ रहा, तो मैं इसको क्या करता हूँ, यहाँ पे जाते हैं टास्क मैनेजर में जाते हैं, और इसको यहाँ पे हम देते हैं क्लोज कर, ये माइक्रोसॉफ्ट वन नोट का जो है इसको हम देते हैं यहाँ से एंड कर, ठीक है। इसके बाद यहाँ पे जो आपको व्यू का ऑप्शन है, यहाँ पे व्यू में आपको बहुत सारी चीजें मिल जाएंगी देखने को, जैसे कि आउटलाइन है, स्लाइड सॉर्टर है, नोट्स है, रीडिंग है, स्लाइड मास्टर वगैरह आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएंगे। हेल्प कर सकते हैं और सेव फॉर्मेट का ऑप्शन मिल जाता है। ये इतनी चीजें हमने यहाँ पे समझ लिया, और यहाँ पे नीचे कुछ आपको ऑप्शन मिल जाते हैं, नोट्स का मिल जाता है। और ये इस प्रकार से अगर एक साथ में स्लाइड्स देखना है तो कर सकते हैं। यहाँ पे प्रेजेंटेशन मोड पे जा सकते हैं, ये देखो इस प्रकार से जैसा आप चाहें यहाँ से ऑटोमेटिक सेटअप कर सकते हैं। तो मैं बैक पे आ जाता हूँ, ये स्लाइड शो मोड पे है, उसके ऊपर क्लिक करेंगे तो यहाँ से आप स्लाइड शो मोड पे जा सकते हैं और आसानी से चीजों को समझ सकते हैं। तो आज की वीडियो हम लोग इतना ही देखते हैं, अगले वीडियो मिलेंगे तो आपको इसकी दिखाएंगे कि होम में आप क्या क्या कर सकते हैं, इंसर्ट टैब क्या होते हैं, ड्रा टैब जो है यहाँ पे, डिजाइन मेन्यू बार, ट्रांजिशन, एनिमेशन, स्लाइड शो,
हर एक यहाँ पे जो मेन्यू बार है उसके ऊपर हम डिटेल से बात करने वाले हैं, क्योंकि अगर हर एक मेन्यू के ऊपर आज इस वीडियो में बात करेंगे तो ये वीडियो बहुत ही लंबा हो जाएगा, काफी घंटों का वीडियो हो जाएगा। इसलिए हम इसको बाई पार्ट में बनाने वाले हैं। तो आज की वीडियो हम लोग इतना रखते हैं, अगले वीडियो में मिलेंगे कुछ नई जानकारी के साथ में। जब तक के लिए धन्यवाद।